नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सच सामने जरूर आता है, और जब सच सामने आता है तो झूठ का मुंह बंद हो जाता है। पिछले 2 दिनों से हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, नून लीग के वुज़रा ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम यह मान ले कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कोई करप्शन की है, इमरान खान का कोई कसूर है। लेकिन आवाम ने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं माना। और दूसरी तरफ बरतानिया की एक अदालत का फैसला सामने आ चुका है, जिस फैसले के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड थे, क्या वो रियासत पाकिस्तान के थे या नहीं थे। क्योंकि हुकूमत का यह दावा है कि वो पैसे रियासत पाकिस्तान के थे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर नहीं आने चाहिए थे। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी, किसी के पास कबूतर था, किसी की कोई चुड़ैल थी, किसी का कोई चिड़िया थी, किसी के पास घोड़े थे, वो घोड़े दौड़ाता था, वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को डराना झुकाना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आगे बढ़ने से कबल एक सर्वे में आपके सामने रखना चाहूंगा। ये आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी मैं आपके सामने रखता हूं, सवाल यह पूछा गया था कि अलकादर ट्रस्ट केस में सजा के बाद क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी या मजीद बढ़ेगी। आप लोगों में से तकरीबन 90,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है, और 90,000 लोगों में से 3% लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, और 97% यानी कि 97% लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। देखिए, ये वो इमरान खान है कि जिसकी मकबूलियत तोशाखाना 1 के बाद भी कम नहीं हुई, साइफर केस के बाद भी कम नहीं हुई, इद्दत वाले केस में भी सजा हुई, उस पर भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, और अब अलकादर में अगर सजा हुई है तो यहां पर भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी बल्कि मजीद बढ़ेगी। यह आम पब्लिक का ख्याल है, यह आप लोगों का ख्याल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और यह गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब जरा आगे आ जाए, अहमद नूरानी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने बरतानिया की अदालत का वो फैसला सामने रख दिया है, और यह बता दिया है कि बरतानवी अदालत ने केस का फैसला क्या दिया था। केस के अंदर थे मलक रियाज हुसैन और अहमद अली रियाज, उनके बेटे, और साथ ही बरतानिया की स्टेट होम डिपार्टमेंट। इनका आपस में केस था 190 मिलियन पाउंड का। और इसका जो फैसला है वो जरा अब आप देख लें। यह फैसले का पैराग्राफ नंबर 45 है, जिसके अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ मलक रियाज की जो इनके जो पैसे थे और बरतानिया की हुकूमत के दरमियान, एक अदारा उनका एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया कि ये जो आपके पैसे हैं ये पाकिस्तान वापस भेजे जाएंगे। और वापस कहां पर भेजे जाएंगे? जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुर्माना देना, जो आपको जुर्माना हुआ है, उस अकाउंट के अंदर हम ये पैसे वापस भेजेंगे। क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, पे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने आगे यह भी लिखा कि जजमेंट आई थी 21 मार्च 2019 को। यह मैंने हाईलाइट किया और आप देख सकते हैं। तो ये तो भाई सारे का सारा बयानिया और जो मेहनत की गई थी